तो हम लोग ग्राफ देके पहचाना सीख चुके हैं अब तक कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सब हम लोग ग्राफ अगर गिवन मेरे को दिया रहा तो लोग देख के बता सकते हैं या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लो फंक्शन दे रखा है इस तरीके का। ठीक है, ऐसा दे रखा, देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब सपोज बात करूँ ए से लेकर बी की मैं बात करूँ। ठीक है, ए से लेकर इस इंटरवल में बात करूँ तो देखो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये मेरा फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ और अगर उसका डेरिवेटिव इस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर पॉजिटिव, अगर सिर्फ पॉजिटिव ही आता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, फंक्शन। मीन्स हम लोग सिंपल सी बात है, अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ध्यान देने वाली बात है, मैं इस इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, किस इंटरवल में, ए कॉमा बी, सपोज क्लोज ब्रैकेट, इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी इंटरवल में अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा इस इंटरवल में फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके लिए भी अलग ग्राफ बनाए थे, मतलब ऐसा दे रखा है, सॉरी ऐसा दे रखा है। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज ए एंड बी। इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे इसका एफ डैश एक्स होगा मेरा जो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरा फंक्शन अगर किसी का डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो क्या बोलेंगे, मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जांपल एक आध देख लो, जैसे मैं अगर y इक्वल टू एल एन एक्स की मैं बात करूँ, ठीक है, एल एन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऑफ कोर्स ऐसा ग्राफ होता है, सबको पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अपने इंटरवल में अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ूँ तो ग्राफ में से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ग्राफ देख कर मेरे को समझ में आ रहा है ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली की मैं बात फिलहाल ना करके मैं इतना तो बोल सकता हूँ मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पूरे इंटरवल में पॉजिटिव आना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, फंक्शन को डोमेन डिफाइन करो, ऐसा ना हो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर दे रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का डिफाइन होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी होता है इसका डोमेन। अब मेरे को जो बात करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी बात करना है मेरे को इसी इंटरवल में बात करना है, इसके अलावा बाहर नहीं जाना है मेरे को। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होता है। अब ध्यान देने वाला बात ये चीज़ है कि अब देखो अगर मान लो डोमेन डिफाइन नहीं करते तो -10 पुट करने पे तो नेगेटिव हो जाता, बट -10 तो पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसका डोमेन से बाहर है -10। मेरे को x में क्या पुट करना है, x में मेरे को 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट करना है, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं कुछ भी पुट करूँ तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है ना। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसलिए क्या बोलेंगे, अगर मान ली मेरे को ग्राफ नहीं भी पता होता बट मैं डिफ्रेंशिएट करता और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इस इंटरवल में तो क्या बोलते हैं, मेरा एल एन एक्स जो है, ठीक है, y इक्वल टू एल एन एक्स इज मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली ऐसा तो स्ट्रिक्टली है बट स्ट्रिक्टली कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से देखो जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज एक बार मैं ग्राफ लेता हूँ, y इक्वल टू लॉग का बेस 1/2 इंटू एक्स में बोल दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसका ग्राफ कैसा होगा, ऑफकोर्स ग्राफ ऐसा इसका होने वाला है, बेस 0 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ मेरा डिक्रीज कर डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मैं dy बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो 1/x क्या होता है, ln 1/2। ठीक है, 1/x ln ही हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात क्या है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो चलो पॉजिटिव है। ठीक है, ln 1/2 क्या होगा, ठीक है, ln 1/2 दैट मीन्स देखो क्या हो जाएगा, बात को समझना, ln 1/2 की मैं बात करूँ, इसको लॉग के बारे में डिटेल पता वो समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होता है, कैसे इस ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे 1,0 है। ठीक है, और इसका पावर 1/2 तो ऑफकोर्स 1/2 इधर कहीं है,
1 से पहले 1/2 होगा, तो 1/2 वैल्यू क्या नेगेटिव देगा, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट एक ये नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू देगा, दैट मीन्स क्या होगा, dy/dx क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। और dy/dx लेस देन किसी का डेरिवेटिव मीन्स f' लेस देन 0 हो गया, तो क्या बोलेंगे मेरा ये, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है, मैंने क्या बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन रहा तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब देखो दिस इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। अब सवाल क्या था, अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम पे डेरिवेटिव क्या मीन्स उस टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मीन्स अगर f' ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग होना ही होना है, ठीक है। बट अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर ऐसा मेरा फंक्शन हो जाए, ये रहा इस तरीके का, है ना। फिर से वही सेम चीज़, जब मैं बात करूँ ए से लेकर बी के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ध्यान देने वाला बात क्या चीज़ है, ये भी मेरा क्या है, ऑफकोर्स ग्राफ देख के मेरे को समझ में आ गया क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दिस इज ऑफकोर्स इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल a, b, ठीक है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मेरा फंक्शन क्या है, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ध्यान देने वाला बात क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान देने वाला बात है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि मेरा f' मेरा होगा इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है और f' मेरा 0 भी आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में, तो अल्फ़ा से बीटा के बीच में क्या हो जाएगा मेरा, अल्फ़ा से लेकर बीटा के बीच में मेरा क्या हो जाएगा, f' मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ना, क्या सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे f' 0 हो जाएगा। उसके अलावा a से लेकर अल्फ़ा, जैसे मैं बात करूं a से अल्फ़ा यूनियन बीटा से लेकर b तक क्या हो रहा है, f' मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बट कंप्लीट फंक्शन तो a से लेकर b के बीच में इस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग है। तो अगर f' मेरा इसमें क्या हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, मीन्स अगर f' ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 भी आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, किसी का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो क्या बोलेंगे मेरा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मीन्स डेरिवेटिव 0 भी आ सकता है या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगर मान ली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या वहाँ पर उस जगह पे डेरिवेटिव मेरा जो है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव सिर्फ पॉजिटिव होगा या फिर 0 भी होना पॉसिबल है। तो देखते हैं, देखो जैसे मैं बात करता हूँ y = x³ की मैं बात करता हूँ, जैसे ग्राफ कैसा होता है, सबको ग्राफ पता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, x एक्सिस दिस इज y एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे इस यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट मेरा x एक्सिस है, मीन्स टेंजेंट क्रॉस कर गया x³ को, ठीक है। तो अगर मान ली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है तो भी उसका f' इक्वल टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होना पॉसिबल है, किसी इंटरवल में पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन किसी इंटरवल में 0 नहीं होगा, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होना पॉसिबल है। जैसे देखो y = x³ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो करना क्या चीज़ है, जैसे अब ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है, एक्चुअली ग्राफ जो है हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कहीं मीन्स लेकिन देखो आप समझने वाली बात थोड़ा सा समझने इस जगह पे, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें डेरिवेटिव इस इंटरवल में क्या 0 हो जा रहा था, उसके अलावा इसके आगे पॉजिटिव, इसके पहले भी पॉजिटिव, मीन्स किसी इंटरवल में किसी का डेरिवेटिव 0 हो जाए और किसी इंटरवल में पॉजिटिव रहे, किसी इंटरवल में पॉजिटिव रहे, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, तो मेरा क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। मीन्स इंटरवल आता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, उसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या यहाँ पे मेरा आ जा रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो रहा है कि इसमें मेरा f' ग्रेटर देन 0 आएगा हर इंटरवल में किसी एक आध पॉइंट को छोड़ के,
जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ उसका डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है। किसी इंटरवल में नहीं आना चाहिए, किसी इंटरवल में मेरा उसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा हो, और किसी इंटरवल में उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मैंने निकाला, कितना हो गया 3x²। अगर मैं x इक्वल टू जीरो की मैं बात करूँ तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ऑफकोर्स जीरो हो गया। मीन्स एट x इक्वल टू जीरो पे एफ डैश एक्स क्या हो गया मेरा, जीरो की इक्वल आ गया, इसका डेरिवेटिव जीरो आ गया, ठीक है। उसके लिए एक पॉइंट के अलावा उसके जस्ट में आगे पहुंच गया या फिर उसके जस्ट पहले मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। क्योंकि समझना, इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या चीज़ है, इसका डेरिवेटिव कितना आया, एफ डैश एक्स जो मेरा आया है, तो एफ डैश एक्स मेरा आया 3x²। तो अगर मैं बोलूँ एफ डैश एक्स हमेशा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सिर्फ जीरो को छोड़ के। अगर मैं जीरो को छोड़ दूँ तो हमेशा क्या हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर x में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बीच में कुछ भी पुट करूँ सिर्फ जीरो को छोड़ के, तो हमेशा क्या देगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो क्या हो रहा है, ये तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ जीरो क्या हो रहा है, जीरो आ जा रहा है, ठीक है। मीन्स एट एफ डैश एक्स मेरा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है एट x इक्वल टू जीरो पे। तो इससे मेरे क्या समझ में आया कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा तब भी एफ डैश एक्स जीरो आना पॉसिबल है, बस इंटरवल में जीरो नहीं होगा। और इंक्रीजिंग सिर्फ रहा तो उसका डेरिवेटिव इंटरवल में क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा तो भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पॉसिबल है, बस जीरो होगा सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली सेम फंडा अप्लाई होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लिया क्या रहा, जैसे समझो इस तरीके से, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन रहा, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो इस तरीके से, ये वही सेम चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, फिर से लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा से लेकर बीटा के बीच में क्या था, इसका इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसका एफ डैश एक्स जीरो था क्योंकि कांस्टेंट हो गया था, ठीक है। तो फिर डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अपने इंटरवल में सपोज मैं ए से लेकर बी तक की मैं बात करूँ, ठीक है, ए से लेकर बी तक की मैं बात करूँ, क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, ठीक है, समझना, इंटरवल में उसका डेरिवेटिव जीरो आ जा रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता, ठीक है। जैसे क्या हुआ था, जैसे ये रहा, ठीक है, सेम चीज़ है। ऐसा कुछ है, ठीक है, समझो। अब क्या हो रहा है देखना, यहाँ पे ए से मैं बी तक की बात करूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या है, अल्फा, यहाँ पे क्या है, बीटा है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। अब समझना, अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देने वाला बात क्या चीज़ है, मेरा फंक्शन क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, किस इंटरवल में, ए से लेकर बी के बीच में हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जरूरत नहीं है। क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मैंने क्या बोला कि अगर सिर्फ डिक्रीजिंग था तो एक इंटरवल में पॉसिबल है कि उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स मेरा जीरो हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू बीटा पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, एफ डैश बीटा क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमेशा डिक्रीज करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे एफ डैश एक्स मेरा लेस देन जीरो होगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स मेरा यहाँ पे क्या बोलोगे, एफ डैश अल्फा इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। फिर से एफ डैश एक्स इस इंटरवल में लेस देन जीरो होगा। फिर एफ डैश बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। फिर इस इंटरवल में क्या होगा, एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव जीरो हो, उसके अलावा हमेशा लेस देन जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे,
डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें भी एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी, बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फंक्शन को देख के हम लोग कैसे बताएंगे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है।